इंसानियत शर्मसार तब हो जाती है जब इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के मंत्री जब भरी सदन में खड़े होकर के एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। इस दिल्ली में इंसानियत शर्मसार तब हो जाती है जब तरुण की मार मार कर हत्या कर दी जाती है होली वाले दिन, जिस दिन इतनी सिक्योरिटी की जाती है, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनके तमाम मंत्री ये बयान देते हैं कि उस दिन काफी सिक्योरिटी बरती जाएगी, तो घरों में रहिए। उस दिन रंगों को लेकर के एहतियात बरती है। तो उस दिन जब तरुण को पीट कर मार दिया गया तो डबल इंजन की सरकार फेल है। गृह मंत्रालय से सवाल किया जाएगा कि आखिर इनका गृह मंत्रालय करता क्या रहता है, इनकी पुलिस कहाँ रहती है? इनकी पुलिस तो सारी कांग्रेस कार्यालयों के बाहर खड़ी रहती है। इनकी पुलिस जो है वो जा करके लोगों के घरों के बाहर खड़ी रहती है, लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाती है, आदिवासी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के अलग अलग राज्यों से लाती है। तो इनकी पुलिस से मेरा सवाल है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, युवाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि होली जैसे दिन इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो आप कहाँ थे उस वक्त? लेकिन इस बीच में रेखा गुप्ता का भी कहने के वो निर्णय या वो फैसला या वो एक्शन नहीं दिख रहा है जिस एक्शन के तहत कहने की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो किसी का घर तोड़ देने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? किसी के घर पर बुलडोजर चला देने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? उनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, इस देश के अंदर इस देश की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इस देश में जब इंसिडेंट हो जाते हैं तब नेता आके बयान देते हैं और फिर संवेदनाएं दिखाते हैं। मैं इनको बताती हूँ, जब सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, अगर 1 मिनट के लिए इंसिडेंट हो भी गया तो इसके बाद आप जा जाकर परिवार को परेशान करें, परिवार से संवेदनाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा ध्यान अगर आप लगाते तो 24 घंटे के अंदर 15 से 16 आरोपी थे, 9 आरोपी 6 आरोपी सिर्फ पकड़ पाए। क्यों पकड़ पाए? 24 घंटे के अंदर आपकी पुलिस काम क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ी बात यह कि तरुण के पिताजी को भरोसा ही नहीं है दिल्ली पुलिस पे। उन्होंने कहा है कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आज जो दिल्ली पुलिस से, सीएम रेखा गुप्ता जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्ट्री से देश की जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। रेखा गुप्ता से नहीं संभल पा रहा है दिल्ली? रेखा गुप्ता से ये नफरती गैंग जो है वो संभल नहीं पा रहा है? रेखा गुप्ता जी से दिल्ली कैसे संभलेगी? रेखा गुप्ता जी को तो नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, जो खुद सवाल पूछने पर टीवी पर ये कह दें कि आप और आम आदमी पार्टी में उनको अंतर नहीं पता। जिस रेखा गुप्ता जी को AQI का मतलब नहीं पता, जिस रेखा गुप्ता जी को ये नहीं पता कि कैसे बयान दिया जाता, जो जा करके विधानसभा में जाकर के इस तरीके के बयान दे देती है कि मेरे पीछे पड़े हुए विपक्षी लोग। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, कि अगर आपकी नीतियां गलत है, अगर आपके बयान गलत है, तो हम उस पर सवाल पूछेंगे। तो रेखा गुप्ता जी, मैं कहती हूँ कि दिल्ली की सीएम बनने लायक नहीं थी, लेकिन उन्हें सीएम बना दिया गया अमित शाह जी के कहने पर। लेकिन तरुण की जो माँ है वो लगातार कह रहा है जो सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, जो हमारे बेटा को मारा है उसमें एक मास्टरमाइंड, एक लेडी का भी नाम आ रहा है, जो भागते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। कह रहे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, और यहाँ तक उम्र कैद की सजा की मांग कर रहे हैं वो। देखिए, मेरा मानना है कि बुलडोजर चला देना किसी भी परिवार पे, पूरे परिवार को परेशान करना, एक बेटे की वजह से, एक लड़के की वजह से, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप पूरे परिवार को अगर परेशान करते हो तो ये गलत है। आपको न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने उनके घरों पर बुलडोजर चला ही दिया है तो आप आसपास के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? कुछ स्टेटमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, कुछ मुसलमान समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि काफी दिनों से दुकानें बंद है, काफी हाई अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ पर है, जिससे चीजों को नुकसान हो रहा है। तो ये पुलिस का रवैया है कि पुलिस जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती है, जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो उसके बाद जनता को फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जनता क्यों भुगते? अगर लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पाए, अगर कोई हिंसा हो गई तो आसपास के लोग इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं? पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रही तो आप दुकानें बंद करा देंगे। लेकिन ये बार बार पहले मॉब लिंचिंग हमने सुना था झारखंड में मुसलमान के साथ, उत्तर प्रदेश में मुसलमान के साथ, हम सुने थे बिहार में मुसलमान के साथ, जहां जहां खासतौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली में भी इस तरीके की घटना, वो भी अब हिंदू के साथ, ये क्या चल रहा है? बीजेपी आखिर है किसकी सरकार? हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, सिख की है, ईसाई की है, किसकी सरकार है वो? देखिए, ये सरकार सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं की, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। अगर इनकी वॉशिंग मशीन में आप नहीं धुलेंगे तो ये आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, आपको एक विशेष समुदाय के समर्थक घोषित कर देंगे, आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे। मैं कह रही हूँ, ये मसला धर्म और जाति का है ही नहीं। ये मसला है कि दो व्यक्ति, दो गुटों के बीच में आपस में झड़प होती है और एक तरुण की मौत हो जाती है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो राजनीति करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कि देखो मुसलमान कैसे हमारे भाइयों पर आक्रमण कर रहे हैं, देखो कैसे अरे 2014 से सरकार आपकी, और आप अभी भी लोगों को ये कह करके डरा रहे हैं कि आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहा है। जब ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जब ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तनाव चाहती है समाज के अंदर, तो इस तरीके के इंसिडेंट को अपना मोहरा बना करके स्टेटमेंट्स देने लगते हैं, इनके नेता मंत्री वहां पहुंचने लगते हैं। मैं पूछती हूँ, एक बात बताइए, उन्नाव कांड हुआ देश के अंदर, हाथरस कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, राहुल गांधी जी ने उनकी माता जी से वादा किया था कि मैं आपके एक बेटे को पायलट बनाऊंगा, और आज उनका एक बेटा पायलट बन गया। ये होता है न्याय की बात।
और जो लोग न्याय दिलाना नहीं जानते वो टीआरपी लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं और आज उनके परिवार को घेर के रखा है ताकि कोई कांग्रेस का नेता, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई आम नागरिक उनके परिवार से ना मिल पाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलते रहे और राजनीति होती रहे।